झगड़ा किया उसने। और मेरी माँ ने हमेशा मुझे साथ दिया। मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसा शब्द नहीं बोला जो मुझे तकलीफ हो। मेरी माँ ने हमेशा कहा कि मेरी एक अच्छी प्यारी सी बेटी है। और मेरी माँ मेरे पीछे मेरे पापा से भी बहुत लड़ी है, बहुत उसने झगड़ा किया। और जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी तो मेरी माँ मेरे पापा को छोड़ के गुस्से में चली आई थी, मेरे साथ रहने लगी। तो जब मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, आपको आशीर्वाद से एक इनोवा खरीदी। तो मैंने खरीदने के बाद जब मैंने अपनी माँ को पहली बार उस गाड़ी में बिठाया तो मेरी माँ ने शीशा खोल के और पूरे मोहल्ले में चिल्लाना चालू कर दिया कि ये देखो मेरी बिटिया जो है मेरे लिए एक गाड़ी लाई है और ये मेरे लिए। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी चीज कि आज मेरी माँ मेरे साथ कितना खुश है। तो मैं तो ये कहूंगी कि भगवान अगर ये जन्म मेरा इतना अच्छा था मेरे माँ बाप के लिए, तो मैं तो कहती मुझे इस जन्म दोबारा जन्म भी ये दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी माँ वैसी रहे जैसे मेरी माँ थी पहले, ऐसे मेरी माँ मिलेगी। मुझे बार बार भी ये जन्म मिलेगा तो भी मैं हमेशा अपनी माँ की ऐसे ही सेवा करती हूँ। भाई जी, आपके जीवन के संघर्ष में जो जो लोग आपके साथ सहयोग में रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। सहयोग में सबसे पहले तो मैं अपने भाई साहब महेंद्र बिष्ट जी का नाम लेना चाहूंगी सहयोग में, क्योंकि उन्होंने एक किताब आई थी किन्नर कथा जिसका वो विमोचन करने वाले थे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में से। तो उन्होंने कई किन्नरों को फोन किया और करने के बाद उन्होंने बोला कि आइए, तो कई किन्नर थे उन्होंने सीधे मना कर दिया। फिर भाई साहब ने मुझे एक दिन फोन किया, पानी बहुत तेज बरस रहा था। उन्होंने कहा कि पायल बोल रही। मैंने कहा जी सर मैं पायल बोल रही हूँ। कहने लगे कि मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है, एक किताब का विमोचन करना है। मैंने कहा ठीक है मैं भाई साहब आ जाती हूँ किताब की। तो मैं गई वहां पर, मिली और मिलने के बाद जब मैं वहां पहुंची पुस्तक मेला के अंदर तो मैं बिल्कुल डरी सी थी। तो उन्होंने बताया कि अभी आपको चलना है, ऊपर मंच पे बैठना है हमारे साथ में, और ये बगल में अगल बगल जो बैठे सब जज हैं हाई कोर्ट के और यहाँ के। तो मैं डर सी गई। मैंने कहा इनकी बगल में मैं बैठूंगी, ऐसा ना कहीं मुझे कह दे कि मेरे बगल में नहीं, इसको क्यों कैसे आपने बिठा दिया। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करी और मैंने भगवान का नाम लिया। मैं गई वहां बगल में बैठी और उस किन्नर कथा का विमोचन हुआ। जब उस किन्नर कथा का विमोचन हुआ वहां पर इतनी मीडिया कि जब दूसरे दिन मैंने पेपर देखे तो ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें मेरा फोटो न छपा हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहां से मुझे मिला कि रास्ता कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर भाई साहब ने मुझे कहा कि आप मैक में बोलिए। तो मैंने कहा मैक में तो मैं कुछ बोल नहीं पाती, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो कहने लगे जो मन में आया वो बोल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जो मेरे मन में आएगा। तो मैंने जल्दी बोला और बोल के मैं हटी। लेकिन तो पायल जी, ऐसा कहा जाए कि आपके जो जीवन में है वो महेंद्र भीष्म जी का जो एक अहम रोल है। जी हाँ, उनका भाई साहब का बहुत मेरे लिए अहम रोल है। उनकी वजह से और उनके आशीर्वाद से मैं इतने सम्मान पाई हूँ। मैं उनके साथ बॉम्बे गई, सम्मान मिला, दिल्ली गई, सम्मान मिला, चेन्नई लेके गए, मुझे सम्मान मिला। काफी जगह मैं उनके साथ गई हूँ, सम्मान मिला। और उसके बाद मैं जानी, वरना मैं तो कभी सम्मान देखती थी, मैं कहती थी ये मुझे कब मिलेगा। मैं सोचती थी, लोगों घरों में देखती थी कि मुझे कब मिलेगा। आज उनके आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से इतना सारा सम्मान हो गया कि मेरे पास जगह कम पड़ गई है। आज जैसे कि हम बैठे हैं पायल जी के ऑफिस में और मेरे पीछे आप देख पाएंगे पायल जी के ट्रॉफी और मेडल्स, ये बहुत सारे जो सम्मान की कोई कमी नहीं है। शायद इतना सम्मान अगर एक किन्नर समाज में मिल रहा है तो मुझे लगता है ऐसे बच्चे अपने माँ बापों का नाम अलग ही रोशन करने वाले हैं। और ऐसे औलाद को पाकर के जो माँ बाप है वो भी शायद धन्य हो जाते हैं। पायल जी, जो मैंने सुना है कि आपने अपने फादर के लिए बहुत कुछ किया उनकी लास्ट स्टेज में आकर के। जी हाँ, मेरे फादर के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इसलिए क्या वैसे तो मैं आपके फादर का नाम पूछूं। मेरे पिताजी का नाम है राम बहादुर सिंह। तो राम बहादुर सिंह उनका नाम है। और उन्होंने मेरे साथ जो भी किया बचपन में, मैं उन सारी बातों को भूलकर जब उन पर थोड़ा सा परेशानियां आई तो मैंने उनको अपने साथ अपनाया और पूरे मैंने उनका साथ दिया हर तरीके से। मैंने ये सोच कर दिया कि अगर वो ना होते तो मैं कैसे। जी, मेरा मानना तो ये है कि अगर वो ऐसा ना करते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे हो। जी हाँ, ये तो मैं मानती हूँ। मेरी मम्मी ने भी मुझसे कहा
कि जब मैं घर छोड़ी तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, अब तुम अपनी जिंदगी जैसे हो बसर करो। तो ये बात सही है, अगर वो मेरे पर ऐसे ना अत्याचार थोड़ा सा ना करते, मुझे मारते पीटते ना, तो मैं कैसे निकलती। तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि मेरे पिताजी ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा। फिर जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो फिर हम लोगों ने काफी उनका इलाज भी कराया, सब कुछ। पिताजी ने एक बार शायद आपको मारने की भी कोशिश की, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैं इसलिए नहीं जानना चाहती, ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पिताजी ने मारा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वही बेटी ने अपने पिताजी के लिए क्या किया, इसलिए मेरा थोड़ा सा प्लीज गलत वे में ना ले जाए। पिताजी ने मारने की कोशिश की, पिताजी ने तो इस वजह से ये कदम उठाने की कोशिश की, समाज की वजह से, क्योंकि समाज ने इतने ताने मार दिए थे मेरे पिताजी को कि मजबूरन उन्होंने सोचा है कि ऐसे नहीं तो ऐसे करके शायद छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब हमारी किस्मत में था ही नहीं मरने का, मौत था ही नहीं, मुझे तो लोगों का अभी बहुत आगे बढ़ना था, तो शायद ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया। और खैर जो पिताजी ने किया अच्छा किया मेरे साथ, वो हर पिताजी कर सकते थे कि औलाद समाज ऐसे ही ताने मारे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी समाज से कि ऐसे ताने आप प्लीज ना मारिए। लेकिन उन्हीं पिताजी को बाद में आपके ऊपर गर्व भी हुआ। हाँ, गर्व तो हुआ, रोए मेरे को देख के कि बताओ, जिसको मैंने सोचा था कि मेरी औलाद ऐसी है, वही औलाद आज हमारे सर बिल्कुल उठा के चल रही। बताओ हम उनको साथ, बल्कि कि मुझे इस बात की खुशी होती थी मेरे पिताजी से और मेरी मम्मी से, लोग कहते थे कि पायल जी से हमें मिलवा दीजिए, उनसे मुझे काम है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो समाज कहता था, दुत्कारता था, मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, समाज एक अलग पहचान दे रहा है जी। बल्कि कि एक बार का तो इत्तेफाक बहुत ही अच्छा रहा मेरे साथ में। कुछ समय पहले मैं मोती महल लॉन के पास ऐसे खड़ी थी, तो वहां पर मैं एक जन से बात कर रही थी, तो वहां एक पुलिस वाले थे, तो कहने लगे आके कि क्या यार किसके साथ खड़े हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तुमको यही मिली थी खड़े होने के लिए। तो उस समय तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मुझे इतनी दिल पे ठेस लगी कि बताइए ऐसा ही बोल रहे हैं मुझको, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं खैर वहां से चली गई, कोई बात नहीं। फिर ऊपर वाले कहते नहीं, ऊपर वाले के बाद दे रहे नहीं, एक बार उनको ही जरूरत पड़ी मेरी ही, वही शख्स इसी मेरे ऑफिस में आके मुझसे कह रहे हैं पायल जी नमस्ते। मैं तो उनको पहचान गई, उस सूरत को मैं कैसे बोल सकती थी, वो भले सोच रहे हो मैंने नहीं पहचाना होगा। उन्होंने कहा पायल जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बोलिए सर क्या हेल्प चाहिए बताइए। कल मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं उस समय तो मैंने कहा ठीक है, और मैं पार्टी से जुड़ी थी, बड़े पद पे थी उस समय, तो मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको करवाने के बाद मैंने इतना जरूर से बोला था कि सर पहचाना आपने, कहीं आप शर्मिंदा मत करिए, गलती हो गई। हमने कहा कभी किसी का ऐसे अपमान मत करिए, किसके आगे कब तुम्हें झुकना पड़ जाए मालूम नहीं, तो किसी को कभी हल्का मत समझिए। हर इंसान को ये सोचिए और हर इंसान से बना करके कब हमारा किससे कहाँ काम पड़ जाए, तो कभी किसी से बैर नहीं करनी चाहिए। आज पायल जी वो बेटी बन चुकी है जिनके ऊपर माँ बापों को भी शायद गर्व होगा कि हमने ऐसी बेटी को जन्म दिया है, या जो भी रहा है। एक हमारे समाज में जो किन्नरों की एक अलग ही जगह है, अलग ही पहचान है, और शायद पायल जी ने जो है उस पहचान को बहुत आगे ले गई है। मैं बहुत छोटी सी एक बात करना चाहूंगी। मैं जो पायल जी के जीवन के ऊपर जो मेन जिनका आज कार्यरत है, या मैं शायद मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए, महेंद्र भीष्म जी जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। महेंद्र जी आ जाए। महेंद्र भीष्म जी जिन्होंने जो है पायल जी के ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी है, जिनका उन्होंने मलयालम में जो है ट्रांसलेशन किया है, उर्दू में किया है, उर्दू में हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है। और पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र भीष्म जी जो आपने जिस तरह से, कैसे आपको ये आइडिया आया है कि आपने पायल जी के जीवन के ऊपर इतने बड़े जो ये लेख लिखे हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं।